Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm here again with the new 5 words which are also starting from alphabet A. So first 5 words हम already कर चुके हैं vocabulary series के. Now it's the time to continue with the series. Okay. So today's first word is acquit of. Now what is the meaning of acquit of? एक्विट ऑफ का मतलब होता है टू रिलीज, राइट, किसी को फ्री कर देना, हाँ, आज़ाद कर देना. तो उसका हम एक क्या एग्जाम्पल बनेगा, और यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड इन कोर्ट, राइट. उसका मतलब क्या होता है कि टू डिसाइड ऑफिशियली इन अ लॉ कोर्ट दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम. कि ये डिसाइड कर लेना, जज जो डिसाइड करते हैं कि नहीं इसने ये क्राइम नहीं किया है, तो उसको एक्विट ऑफ कर देना, राइट. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर, राइट. लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड वर्ड. सेकेंड वर्ड इज एडमिट टू. एडमिट टू का मतलब क्या होता है कि टू एडमिट समथिंग, कि ये जो फैक्ट है या ये जो बिलीफ है या ये जो ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, उसको एडमिट कर लेना. फॉर एग्जाम्पल, ही रिलक्टेंटली एडमिटेड टू नोइंग हर, और he admitted to his guilt. Now what is the meaning of reluctant? Reluctant का मीनिंग क्या होता है? when you are not in a state of mind कि आपको ये चीज़ एडमिट करनी है, बट आप हिचकते हुए, थोड़ा अनविलिंगली उसको एडमिट करना पड़ रहा है आपको, ठीक है, रिलक्टेंटली, कि नहीं चाहते हुए भी आपको वो चीज़ एडमिट करनी पड़ी. क्यों? रीज़न बिहाइंड कि वो एक फैक्ट था, राइट, यूनिवर्सल ट्रुथ था, इसलिए वो आपको एडमिट करना पड़ा, राइट. I hope this is clear to you all. The next word is adhere to. Now what is the meaning of adhere to? Adhere का मतलब होता है दृढ़ रहना, to continue, अपने बात पर या किसी चीज़ पर बहुत determine होना, that is called adhere to. या फिर to obey a rule or have a belief, ठीक है, उस बात पे अड़े रहना, वो होता है adhere to. For example, she adhered to her principles or ideals throughout her life. Or next example is they failed to adhere the terms and principles of the agreement या treaty. Treaty को हम agreement भी कहते हैं, right? So they failed to adhere to the terms of the agreement. वो फेल हो गए, उसको ओबे नहीं कर पाए या उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, उस पर टिके नहीं रहे टर्म्स एंड कंडीशंस पे. सो दे adhere to fail, right. नेक्स्ट वर्ड इज एग्री विद. नाउ एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हम हर वर्ब के बाद प्रेपोजिशंस लगा रहे हैं. प्रेपोजिशंस टू होता है, विद होता है, ऑन, ऑफ, राइट, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं. तो हम एग्री के साथ एक जगह विद लगाते हैं और एक जगह टू लगाते हैं. सो इस तरीके के वर्ड होते हैं एग्री विद एंड एग्री टू. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्री विद? व्हेन वी आर एग्री टू अ पर्सन, कि किसी पर्सनैलिटी के साथ हम किसी बंदे की, किसी पर्सन की चॉइस से एग्री हैं, तो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है वहाँ हम एग्री विद लगाते हैं. लेकिन जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन आती है, जहाँ पे मतलब कोई पर्सन नहीं है सामने, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, वहाँ हम एग्री टू लगाते हैं, और पर्सन के साथ हम एग्री विद लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्री विद का एग्जाम्पल लेते हैं हम. He does not agree with giving money to beggars. Right? He does not agree with giving money to beggars. So the next word is agree to. Now see the difference. Agree to कहाँ लगाते हैं हम? जब हम किसी इन्विटेशन, किसी प्रपोजल, किसी एग्रीमेंट, ट्रीटी के साथ हम एग्री नहीं होते या होते हैं, वहाँ हम एग्री टू का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he agreed to accept their proposals, or she reluctantly agreed to be interviewed. I hope this is clear to you all. Thanks for watching. Thank you so much, guys. If you want to ask something, then you can comment in the comment section. And bye bye. Have a good day.